आज जिन्हें पूरा भारत स्वर कोकिला के रूप में जानता है। 6 दशकों तक संगीत की दुनिया को सुरों से सजाती आई लता मंगेशकर आज भी लोगों के दिलों में लाज करती हैं। लोग जब भी उनके गाए हुए गानों को सुनते हैं तो गानों के बोल में ही खो जाते हैं। इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर अपनी मधुर आवाज से 6 दशकों तक संगीत की दुनिया को सुरों से सजाती आई हैं। बॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको लता ने अपनी आवाज ना दी हो। लता का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोंसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। जब लता 7 साल की थी तब वो महाराष्ट्र आई। लता ने 5 साल की उम्र से पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता जी ने पहली बार स्टेज पर गाना गाया था, जहां उनको गाने के लिए 25 रुपए दिए गए थे, जिसे लता जी हमेशा अपनी पहली कमाई के रूप में देखती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1948 से 1974 के दशक में करीब 25,000 एकल, युगल और कोरस के साथ गाने गाए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। वहीं फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से वो फेमस हुई थी। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। लता की कामयाबी ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल महिला बना दिया था। एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ गलतफहमियों के कारण लता ने महान संगीतकार रहे एस.डी. बर्मन के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3 साल तक साथ गाना नहीं गाया था। लता पर इंडस्ट्री में एकाधिकार स्थापित करने के कई आरोप लगे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के दौरान हिंदी और मराठी भाषी किसी और गायिका को आगे नहीं बढ़ने दिया था। शोहरत के साथ कला को कई आरोपों का सामना करना पड़ा था। उस दौर में चर्चा थी कि लता का शादीशुदा सिंगर भूपेन हजारिका के साथ अफेयर था। हजारिका की मौत की पहली बरसी पर उनकी पत्नी ने ये बयान दिया था कि उनके पति और लता मंगेशकर के बीच प्रेम संबंध थे। लता को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले ये अवार्ड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। शायद ही किसी को पता हो कि लता जी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। साल 1962 में हुई घटना के कारण वो 3 महीने तक गाना नहीं गा पाई थी। इस घटना का जिक्र लता जी के बेहद करीबी रही लेखिका पद्मा सचदेव की किताब में किया गया है। किताब में लिखी कहानी के अनुसार लता जी एक दिन सुबह जब सोकर उठी तब उन्हें पेट में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर होती गई। यहाँ तक कि लता जी को लगातार उल्टियाँ होने लगी, जिसे देखते हुए लता जी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। उनका इलाज शुरू कर दिया गया। हालत में सुधार देखने के बाद लता जी को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। कहा जाता है कि जिस दिन लता जी को उल्टियां हुई उसी दिन उनके घर में खाना बनाने वाला कुक नौकरी छोड़ के भाग गया। बाद में पता चला कि उस रसोइये ने कई फिल्मकारों के साथ काम किया था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।